हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम सब ऐसे आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो कि क्यों मेरी वीडियोस पे जो है वो आजकल व्यूज़ और लाइक्स नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ बता दीजिए, बिकॉज अगर इस तरह से व्यूज़ अगर आते हैं ना तो ना ही रिकॉर्ड करने का मन करता है और ना ही पोस्ट करने का मन करता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं स्टोरी जो है वो यहीं स्टॉप कर दूँगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए और देख लिया कीजिए। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो लानी थी उसने सभी डिसिपल्स को जो था वो बाहर घूमने के लिए जो था वो भेज दिया था, जिसके बाद बेन क्लैन का चेहरा जो था वो उनके सामने जो था वो आ चुका था। और यहाँ दूसरी साइड जो हमारा लांसी चैन था वो भी विभूषण से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश था। और यहाँ जो हमारा जियांग जंग था उसे कहीं ना कहीं ये पता जो था वो चल चुका था कि विभूषण का होने वाला जो अल्फा है वो वांगजी है। इसके बाद जैसे ही वो तीनों जो था वो अपना डिनर जब मतलब खाना वगैरह जो फिनिश करते हैं तो हमारा वुशेन जो है ना वो अपनी बहन से कहता है कि वो जाके जो है वो अभी वांगजी से मिलना चाहता है। तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे समझाती है कि नहीं, अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क से जो है वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जो है वो गया हुआ है। ये बात जब हमारा जो विभूषण है वो सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी बहन उसे रोक रही है, लेकिन स्टिल वो अपनी बहन की बात जो है वो मान लेता है और उसके बाद वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो थोड़ी देर जो भी परसों धनकिरण ने उन्हें करवाया था उस चीज़ को जो है वो रीड करता है और उसके बाद वहीं जो है वो रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी जो था वो भी अपना खाना फिनिश करके जो था वो अपनी मेडिटेशन के लिए जो था वो चला गया था। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी उसकी नज़र अभी भी जो थी हमारे वांगजी के ऊपर थी, लेकिन आज वांगजी जो है उस अपने झरने के पास ना जाके एक सिंपल सी पहाड़ी के ऊपर जाके जो है वो बैठ जाता है। यहाँ उसे पता था कि उसका कोई ना कोई जो है पीछा कर रहा है, इसलिए वो ना ही वहाँ मेडिटेट करता है और ना ही कुछ। वो वहाँ सिर्फ कुछ समय तक जो है वो अकेला बैठा रहता है, अकेले में बहुत सारा बातें करता है और उसके बाद वहाँ से जो है वो वापस आ जाता है। ये सब कुछ जो थी हमारी वेंशिंग जो थी वो देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वांगजी यहाँ आके क्या कर रहा है। जब वो उसकी बातें सुनती है तो उसे उसकी बातें जो है वो समझ जो थी वो नहीं आती हैं और वो वहीं से जो थी वो वापस आ चुकी थी। जैसे ही हमारे वांगजी को ये आभास होता है कि कोई जो है उसके पीछे आना बंद कर चुका है तो वो वहाँ से जो है वो जल्दी से अपने स्वर्ग के ऊपर जो है वो फ्लाई करके जो है उस झरने के पास जो है वो चला जाता है और आज का अपना मेडिटेशन का सेशन जो है वो कंप्लीट करता है। वहीं दूसरी साइड जब वेंशिंग देखती है कि वांगजी अभी तक जो है वो वापस नहीं आया, उसे काफ़ी समय हो गया है, तो वो अगेन से उसे जो है उस सेकंड में ढूंढना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इतने में ही जो हमारी लान ई थी वो वेंशिंग को जो है वो देख लेती है और वो उससे पूछती है कि वेंशिंग तुम क्या कर रही हो। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो बहुत टाइम से जो थी अपनी बातों को जो थी वो टाल-मटोल जो थी वो कर रही थी, लेकिन इतने में ही जो हमारी लानी है वो उसे कहती है कि तुम मुझे सच बताओगी या फिर मैं तुम्हें सजा दूँ। तभी जो हमारी वैनिशिंग होती है वो उससे कहती है कि गुरु माँ, वो मैं लान वांगची को जो थी वो देख रही थी, बिकॉज मैंने उन्हें शायद इस साइड आते हुए देखा था। तभी जो हमारी लानी है वो स्माइल करके उससे कहती है कि हाँ, वो मैंने उसे कुछ काम से जो है वो बाहर भेजा है अगेन से, तो उसे आने में जो है वो थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों, तुम्हें क्या कुछ वक्त था? तभी वेंशिंग उससे कहते हैं कि हाँ गुरु माँ, मुझे उनसे परसों के जो थे वो नोट्स लेने थे। तभी जो हमारी लानी होती है वो समझ जाती है कि जो वेंशिंग है वो झूठ कह रही है, लेकिन वो उसे कुछ ना कहते हुए ओके कह के वहाँ से जो है वो चली जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेवशान था वो अच्छे से जो था वो नहीं सो पा रहा था, उसे वांगजी की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे भी अपने भूषण की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन वो अभी वहाँ नहीं आ सकता था। कुछ समय निकलता है, वो अपना मेडिटेशन का सेशन जो है वो कंप्लीट करता है और उसके बाद जो है वो गुस्सू में जो है वो वापस आ जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो अपने बेड के ऊपर जो था वो करवटें ले रहा था। ये सब कुछ जो हमारी आंली थी वो बाहर से देख रही थी। कुछ समय में ही हमारा वांगजी जो था वो वहीं विभूषण के क्वार्टर के बाहर जो था उससे मिलने आता है। जब याली जो है वांगजी को वहाँ दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि ओ वांगजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो कहता है कि जी मैं जो है यहाँ विभूषण से जो है वो मिलने आया हूँ। तभी जो हमारी याली होती है वो वांगजी को बताती है कि विभूषण जो है अभी अंदर जो है वो रेस्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा
वांगजी होता है वो विभूषण के रूम में जो है वो चला जाता है। जब वो उसे देखता है कि वो इतनी सारी करवटें ले रहा है, तभी वो जो है वो सडनली जो है उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम सोने वाले नहीं हो। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। और उसकी अभी जो थी वो बैग ना, वो वांगजी की तरफ थी। वो पहले सोचता है कि शायद ये चंचा है, तो वो उसे कहता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, पहले ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है। तभी वो फिर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि शायद मुझे किसी की याद आ रही है। और इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो कहता है कि शायद मेरी। जैसे हमारा विभूषण जो है वो ऐसा सुनता है, तो वो जो था वो उसे जंगचा सोच के जो था उसे डांटने वाला था। जैसे ही वो पीछे देखता है, जब वो देखता है कि वांगजी उसके चेहरे के सामने खड़ा हुआ है, तो वो भागता हुआ जाके जो है वो वांगजी को जो है वो हग कर लेता है। वो उसे कहता है कि वांगजी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आप कहाँ चले गए थे। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि बस मैं कुछ काम से जो था वो बाहर तक गया था, और देखो अब मैं तुमसे मिलने आ गया ना, तो तुमने खाना खाया। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जो है उस बात पे जो है वो नोट करता है। नोट करने के बाद वो दोनों जो है वहाँ काफ़ी देर तक जो है वो बातें करते हैं। शाम काफ़ी हो चुकी थी, तभी जो हमारा भूषण है वो जो है उससे पूछता है कि आपने कुछ खाया। इसके बाद जो हमारा मंकी है वो नाम में जो है वो नोट करता है। इतने में ही जो याली थी वो उन दोनों के लिए जो है वो लोटस का सूप जो है वो लेके आती है। और ये सामान वो सब जो थी वो अपने युनमंग से जो थी वहाँ लेके आई थी, बिकॉज वो जानती थी कि उसके दोनों ब्रदर्स को लोटस का सूप जो है वो कितना ज़्यादा पसंद है। जब हमारा जो वांगजी है वो लोटस का सूप जो है वो चखता है, तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है। और वो जो है वो याली से कहता है कि प्लीज़ अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे लिए ये अगेन से बनाइएगा। तभी ये सुनने के बाद जो हमारी याली है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो होती है वो उससे कहती है कि ठीक है ज़रूर, मैं आपके लिए ये जो है वो बना दूँगी। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो ईशान से कहता है कि अब तुम्हें जो है वो रेस्ट करना चाहिए। और वो जो है वो विभूषण को वहीं बेड पे सुला के उसके फोरहेड पे जो है वो टैप करने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में हमारे जो विभूषण था उसे जो है वो नींद आ जाती है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी चिंगसी में जो है वो वापस चला जाता है, अपने रोब्स चेंज करता है, क्लीन होता है, और फिर खुद जो है वो रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट करता है। वहीं नेक्स्ट स्टेज से उनकी क्लासेस अब जो थी वो कंटिन्यू जो थी वो चल रही थी। काफ़ी समय हो चुका था, प्लान ई ही उनकी क्लासेस जो थी वो ले रही थी। और वहाँ दूसरी साइड जो वेन क्लैन वाले थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाना जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। कुछ दिन निकलते हैं, लान कुराइन जो थे अब अपनी क्लैन में जो थे वो वापस आ चुके थे। उन्होंने हर बात जो थी वो लानी को जो थी वो बताई हुई थी कि कभी भी कुछ भी जो है वो हो सकता है, बिकॉज वैन क्लैन वालों ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को तंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद जो हमारे लन कुराइन होते हैं वो बची हुई क्लासेस जो हैं वो उन सब की जो है वो लेते हैं। और इस टाइम में जो हमारी वैशिंग थी उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज जो था वो हो गया था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा करीब जो थे वो आ चुके थे यहाँ। जो हमारा विभूषण था वो कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि ये उसका रिश्ता जो है वो वांगजी के साथ एक दोस्ती से आगे का रिश्ता है, ना कि सिर्फ दोस्ती का, बिकॉज वो उसके बिना रह ही नहीं पाता था। 6 मंथ कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। और अब उन सब का जो था अपने अपने घर लौटने का जो था वो टाइम जो था वो आ चुका था। यहाँ सबसे ज़्यादा नाखुश जो था वो हमारा विभूषण था, बिकॉज वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन स्टिल वो एक ओमेगा था, वो किसी अल्फा के साथ ऐसे भी नहीं रुक सकता था। तो वो जो है वो वहाँ से ना चाहते हुए भी चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो अब हमारा वांगजी था ना वो अपने गुस्सों में ही रह के काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट जो था वो किया करता था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी वैचिंग थी, जैसे ही वो अपने वन क्लैन में जाती है, तो जो भी उसने इन 6 महीनों में वहाँ इन्वेस्टिगेट किया था वो हर चीज़ जो है वो अपने बाबा को जो है वो बता देती है कि वहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा। ये सुनने के बाद जो हमारा वैन क्लैन था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो था वो आ चुका था, बिकॉज उन्हें ये जो था वो समझ आ चुका था कि वो गुस्सों को इतने ईज़िली जो है वो नहीं हरा सकते हैं। लेकिन जब हमारी वैंशिंग जो है वो ये बताती है कि शायद जो गुस्सों का ओमेगा प्रिंस है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और जो अल्फा प्रिंस है वो यूनवंग के छोटे बेटे को जो है वो पसंद करता है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा मतलब पेनक्लेन का लीडर था ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वो अपने बड़े बेटे को कहता है कि तुम अब से जो है वो
गुस्सू के बड़े बेटे को जो है वो अपने प्यार में फंसाने का जो है वो नाटक करोगे, और वो अपने एक बहुत ही खास सिपाही शुयांग को कहता है कि तुम जाके जो है वो विभूषण को जो है वो किडनैप करके यहाँ लेके आओगे। इसके बाद जो हमारे शुयांग होता है वो तो वैन क्लैन से जो है वो जियांग क्लैन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग क्लैन में वो सभी जो थे वो पतंगबाजी जो थे वो कर रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा शातिर था, उसे बहुत अच्छे से जो थी वो पतंग उड़ाना वगैरह जो थी वो आती थी। जियांग क्लैन में उन्हें कभी भी किसी टाइप की जो थी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई थी। वो एक ओमेगा है तो उसे फिर भी एक अच्छा अल्फा की तरह जो था वो ट्रीट किया जाता था। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता था कि एक ओमेगा होने की वजह से उन्हें छुप के रहना चाहिए या किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी साइड जो उसके अंकल जियांग फेमियान थे वो अभी सेक्ट से जो थे वो किसी काम से जो थे वो बाहर गए हुए थे। तभी जो फैन क्लैन वाले होते हैं वो उस सेक्ट के ऊपर जो है वो हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वो सबसे पहले जो है वो मैडम यू को जो है वो बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद जो शुयांग है वो मैडम यू के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करता है और इन एंड वो उसे जो है वो मार देता है। जब इस बात का पता जो है वो यानी विभूषण और जंगछा को लगता है तो वो भागते हुए अपनी महल की तरफ आना जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतने में ही एक अननोन पावर जो थी उन्हें वहाँ से जो थी वो बाहर धकेल चुकी थी। लेकिन स्टिल वैन क्लैन के एक पर्सन ने जो था उन्हें जो है था वो बंदी बना ही लिया। वो उसे अपने साथ जो थे वो एक बहुत अजीब सी जगह पे जो थे वो ले जाते हैं। जब उन दिनों को ये पता लगा था कि उनकी मॉम जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं तो उनकी जो थी वो दुनिया ही जो थी वो हिल चुकी थी। बिकॉज उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो परिवार कल इतने अच्छे से हंस खेल रहा था आज उस परिवार के पास कुछ नहीं बचा है। जहाँ हमारा विभूषण है वो अपने तलिस्मान की हेल्प से जो है वो एक मैसेज जो है अपने अंकल को पहुंचाता है कि प्लीज़ अभी जो है वो वापस ना आए, अदरवाइज उनकी जान को जो है वो खतरा हो सकता है। कुछ समय चलने के बाद जो हमारे जैंग फेमियान थे उन्हें जो था वो वैन क्लैन के लोग जो है वो मिल जाता है, जो उनके बच्चों को जो थे वो किडनैप करके जो थे वो ले जा रहे थे। वहाँ जो हमारे जियांग फेमियान है वो भी अपने बच्चों को जो है वो वहाँ से रिलीव करवाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर तक वो जो है उनके साथ फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ जो वैन क्लैन वाले थे वो बिल्कुल ब्लैक मैजिक करना जो यूज़ करना जो था वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी वजह से जो हमारे जियांग फेमियान है वो उन्हें भी वहीं जो है वो ख़त्म कर देते हैं। वहाँ से उन तीनों को लेके जो है वो एक गुफा के पास जो है वो चले जाते हैं, जिसके बाद वो उन तीनों को उस गुफा में जो है वो बंद कर देते हैं और उस गुफा का फेस जो है वो बाहर से जो है वो क्लोज कर देते हैं। और दूसरी साइड बचे हुए वेंडिसिपल्स ने जो था पूरे जियांग क्लैन को जो था वो तबाह कर दिया था। और अब वहाँ पे वो अपना जो मार्क है वो लगा लेते हैं और जो भी लोटस पेयर का उनका जो अपना मार्क था उसे जो है वहाँ से हटा देते हैं। तो इसी तरह से आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो अब कल देखते हैं कि जब हमारे गुस्सू में जो है वो पता लगेगा कि जियांग क्लैन जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है तो उनका जो है वो क्या एक्शन होता है। होप कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।